दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। बस आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सब भाभी के साथ कैसे हुआ। जनवरी का महीना था। सर्दी के इस मौसम में अकेला इंसान भला क्या ना करे। मेरी भाभी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। भैया कल ही 10 दिन के लिए कंपनी के काम से शहर जा चुके थे। आज ही मम्मी और पापा को भी किसी जरूरी काम से एक रिश्तेदार के घर जाना पड़ गया था और उसे लौटने में काफ़ी देर हो जाती है, इसीलिए वो आज रात वहीं रुक गए। आज भाभी बिल्कुल अकेली थी। वो कभी कमरे में जाती तो कभी बरामदे में आ जाती थी। मेरे कमरे की खिड़की से मैं यह सब देख रहा था। मेरे कमरे की लाइट बंद थी, इसीलिए मैं भाभी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार भाभी बरामदे में आई और थोड़ी देर रुककर मेरे कमरे की तरफ आई, लेकिन मेरे कमरे की दहलीज से ही वापस मुड़ गए। मैंने सोचा भाभी को मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए मैंने अपने कमरे की लाइट जला दी। कमरे की लाइट जलाते ही बरामदे में भी थोड़ा प्रकाश हुआ। भाभी मेरे कमरे की तरफ मुड़ी और मेरे पास आई और बोली, अभी तक जाग रहे हो देवर जी? मैंने कहा, भाभी जी आप भी तो अब तक नहीं सोई हो। भाभी बोली, क्या बताऊं देवर जी, कभी अकेले नहीं रही थी, इसीलिए आज अकेले में डर लग रहा है। मैंने कहा, भाभी जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी बोली, देवर जी यदि आज आप हमारे कमरे में सो जाते तो। यह कहकर भाभी बोलते हुए एकदम से रुक गई। मैंने कहा, भाभी जी बस इतनी सी बात है, ठीक है मैंने आपके कमरे के आगे सो जाता हूँ। भाभी बोली, नहीं देवर जी सर्दी ज़्यादा है और बाहर सोना ठीक नहीं है, आपको कमरे में ही मेरे साथ बेड पर सोना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दी और हम सोने के लिए कमरे में चले गए। सर्दी ज़्यादा थी, इसीलिए भाभी कमरे में और रजाई में होने के बाद भी काँप रही थी। काफ़ी देर बाद भी जब वो ठीक नहीं हुए तो मैंने कहा, भाभी जी मैं आपके लिए चाय या गर्म दूध लेकर आऊं क्या? भाभी ने इनकार कर दिया और थोड़ी सी मेरी तरफ आई। मैं समझ गया और बस यहीं से हमारा प्यार का खेल शुरू हो गया। यह प्यारी सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।